इसका तो चेहरा और हाथ बुरी तरह से जल गए। जलने का और कोई निशान कमरे में दिख तो नहीं रहा। देखने से तो लगता है कि एसिड अटैक हुआ है। हाँ दया, है तो ये एसिड अटैक ही। लेकिन सर एसिड कहीं तो गिरता, कपड़ों पे, जमीन पे एसिड का नामो निशान नहीं है। ये बात तो है। सर इसने बाथरूम पहना है, मतलब ये नहा के निकली होगी और फिर उसने नहाने के बाद ये क्रीम लगाई होगी। एक मिनट, उस क्रीम को हाथ मत लगाना, इस क्रीम को चेक करना पड़ेगा। अरे ये तो कुछ भी नहीं हुआ। होगा पंकज, वेट। अरे सर, ये तो जल गया ना। किसी ने इसमें ऐसा एसिड मिलाया था जो तुरंत रिएक्ट नहीं करता है, 2-3 मिनट के बाद असर करता है, और जब असर करता है तो इतना खतरनाक असर करता है। सर मतलब नहाने के बाद उसने ये क्रीम लगाई और इसका असर कुछ देर बाद हुआ। बिल्कुल, किसी ने दरअसल इसको मारने के लिए इसकी अपनी जो क्रीम थी उसको इस एसिड वाली क्रीम से बदल दी। ये क्या बोल रहे हैं आप? क्या बात क्या? आप कुछ ज्यादा ही घबराई हुई लग रही है। हाँ, क्या जानती है आप इस सब के बारे में? नहीं सर, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। मैडम तो ये क्रीम रोज लगाती हैं। और ये बात कातिल को पता थी, जिसका फायदा उसने उठाया। जो कोई भी है वो आयशा को बहुत करीब से जानता था। कहीं वो तुम तो नहीं? आदिति, वानी, चित्रा, ईशा, मिल गया। सर, हाँ सर, ये ईशा के घर पे जो मोमबत्ती थी इस पे से ये फिंगरप्रिंट मिला है। खोने का हो सकता है सर। अगर ये फिंगरप्रिंट उस मुजरिम की है तो उसने बहुत बड़ी गलती की है। अभिजीत, हमारे क्रिमिनल डेटाबेस में चेक करो, देखो तो कोई पुराना पापी है क्या। गॉड, ये पॉल्यूशन भी ना मेरी स्किन खराब कर रहा है। ये देखो, पिंपल आने वाला है। सर, सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारी इस डॉक्यूमेंट्री में हिस्सा बनने के लिए राजी हो गए। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए सीरियल किलर्स की साइकोलॉजी यानी कि उनके मनोविज्ञान को बेहतर तरीके से जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सीरियल किलर एक खास किस्म का मुजरिम होता है, एक खतरनाक किस्म का मुजरिम। वैसे जो आम खूनी होते हैं उनके पास कोई मोटिव होता है, कोई वजह होती है खून करने के लिए, लेकिन सीरियल किलर नहीं, उसके पास कोई वजह नहीं होती, बस सिर्फ शौक पूरा करने के लिए या फिर मजे के लिए वो खून करते जाते हैं। उन्हें अक्सर लोगों पर या परिस्थितियों पर काबू रखने का जुनून होता है। फिर वो अपनी सीरियल किलिंग जानवरों पर भी ट्राई करते हैं, बाद में इंसानों पर। अच्छा, ये नहीं बता सकते कि वो किस या किन किन लोगों को अपना शिकार बनाएंगे। हो सकता है वो कोई लड़का हो या लड़की भी, कोई बूढ़ा हो या जवान भी। लेकिन एक बात है कि उनका जो पैटर्न होता है किलिंग का, वो 2-3-4 खून करने के बाद ही पता चलता है, और तभी हम धीरे धीरे उनका पीछा कर सकते हैं।
तब तक नहीं। कई बार तो ये लोग महीनों तक अपने शिकार पर नजर रखे रहते हैं और जैसे मौका मिलता है तो टूट पड़ते हैं, मार डालते हैं। ये लाइट कैसे चली गई? ओह गॉड, ये लाइट को भी अभी जाना था। कौन है? कई बार ये सीरियल किलर्स अपने शिकार की कोई भी चीज अपने साथ ले जाते हैं, उसको मारने के बाद शायद अपनी जीत का मेडल समझकर। और फिर कुछ भी हो सकता है, किसी लड़की का झुमका हो या फिर अंगूठी हो किसी की, या फिर नाखून भी, यहां तक कि बाल भी ले जाते हैं, बाल भी। मेरे बाल। सीरियल किलर्स अक्सर अकेला रहना पसंद करते हैं, उनके कोई दोस्त नहीं होते। इसलिए लोगों को ऐसे लोगों से संभल कर रहना चाहिए जिनके हाव भाव में या बर्ताव में उन्हें कुछ अजीब सा नजर आए। वैसे एक बात है कि सीरियल किलर से बचना है, सावधानी बरतनी चाहिए, सावधान रहना चाहिए। हेलो एसीपी प्रद्युमन, कहां पर? ठीक है, हम अभी पहुंचते हैं। ओके, थैंक यू। सॉरी, जाना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम सर। सर लेकिन थैंक यू, आपने अपना कीमती समय हमको दिया। ऑल द बेस्ट फॉर योर डॉक्यूमेंट्री। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। फिर कभी मिलते हैं। ओके जी सर, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। ले जा। साउंड की क्या वजह है मौत की?
बस मौत की वजह अभी कुछ समझ में नहीं आ रही। लैब में ले जा करके देखता हूँ। और डॉक्टर साहब ये निशान? हाँ दया, ये जो कुर्सी से बांधा गया है इसे, ये रस्सियों से, उन्हीं के निशान है। बॉस, मैं चलता हूँ, लैब में चेक करता हूँ। सर, दिया ने ये पेंडेंट पहन रखा था। कोई खास पेंडेंट है क्या ये? सर, इस पेंडेंट में एक जीपीएस बेस्ड सेफ्टी अलार्म है। अगर पेंडेंट पहनने वाला किसी मुसीबत में है तो इस पेंडेंट को 2 बार प्रेस करने से पेंडेंट पहनने वाले की फोन की इमरजेंसी लिस्ट में जो भी कॉन्टैक्ट्स है उन्हें एक SOS मैसेज जाता है कि ये इंसान खतरे में है। अच्छा, तो दिया ने कल रात ये पेंडेंट 2 बार दबाया था? हाँ सर। कितने बजे? सर, 12:30 बजे। और इसका वो SOS वाला मैसेज वो किसको गया? सर, उन 2 लड़कों को। क्या नाम है तुम्हारा? समर। समर। नवीन। नवीन। क्या रिश्ता था तुम्हारा दिया के साथ? सर, मेरी गर्लफ्रेंड थी। सर, मेरी कॉलेज की दोस्त। जब दिया ने SOS मैसेज भेजा तुम दोनों को, तब तुमने कुछ किया क्यों नहीं? हाँ? सर, इसी बात का मुझे अफसोस है कि मैंने फोन साइलेंट पे क्यों रखा। अगर मैंने फोन साइलेंट पे नहीं रखा होता तो सर आज दिया जिंदा होती। फोन साइलेंट पे था। और तुम्हारा नवीन, तुम्हारा भी फोन साइलेंट मोड पे था? नहीं सर, मैं सो गया था और पता ही नहीं चला मेरे फोन की बैटरी कब डेड हो गई। और सर, इलाके की घटनाएं देखकर मैंने उसे ये पेंडेंट ला के दिया था सर, लेकिन क्या फायदा जबकि पेंडेंट उसके काम ही नहीं आया। उन घटनाओं के बारे में बोल रहे हो जो बाल कटे गए लड़कियों के? जी सर। हाँ सर, ऐसी घटनाएं बहुत हुई हैं यहाँ पे। ये दिया जैसे और भी बहुत लड़कियों के बाल काटे हैं, लेकिन कभी किसी की हत्या नहीं की सर। और लोग तो ये भी कह रहे थे कि वो आत्मा का चक्कर है। क्या कहा तुमने? भूतिया आत्मा? मैं नहीं बोल रहा था सर, लोग कह रहे थे। सर, इस इलाके की सारी लड़कियां डर के साए में जी रही हैं। सूरज डूबने से पहले खुद को घर में कैद कर लेती हैं। कुछ लड़कियों ने तो खुद ब खुद अपने बाल कटवा लिए और कई तो पंडितों और बाबाओं के पास जाने लगी। उन्हें लगता है बाबा के आशीर्वाद से उन्हें इस अनहोनी शक्ति से छुटकारा मिलेगा। ये किसी अनहोनी शक्ति का काम ही नहीं है, ये किसी इंसान का काम है, किसी इंसान का। सर, इंस्पेक्टर सुशील इस केस में देख रेख करें। हाँ सुशील जी, बताइए। सर, कुछ समझ नहीं रहा है। इसने कई लड़कियों के बाल काटे पर मारा सिर्फ एक ही को है। सिर्फ एक ही लड़की को मारा? हा? क्या मतलब है आपका? और भी लड़कियों को मारना चाहिए था? लानत है हम पर, हमारे होते हुए एक मासूम की जान चली जाती है। जल्दी से पकड़ना होगा, इससे पहले कि और किसी मासूम की जान चली जाए। समझे आप? सर, सारे डिटेल चाहिए मुझे, अभी की अभी चाहिए। सर, आप रेडी? ये रही इस बाल काटने वाले केस की सारी फाइलें। अभी भिजवाइए इंस्पेक्टर सुशील ने। कितनी फाइलें भिजवाई? 8। अभिजीत, फाइलों को अच्छी तरह से स्टडी करो, चेक करो, देखो, और फिर एक एक लड़की के साथ बात करके भी देखो। पूछो उनको क्या हुआ था उनके साथ। इस दिया के बाद में और किसी भी लड़की की जान नहीं जानी चाहिए। अदिति, आपने कहा कि आप बेड पे बैठी, आपने लाइट ऑफ किया, उसके बाद क्या हुआ? सर, अचानक से एक तेज रोशनी मेरी आंखों में पड़ी और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। मुझे बस वो ब्राइट लाइट याद है और उसके आगे कुछ भी नहीं। चित्रा, फिर उसके बाद क्या हुआ? कमरे की लाइट जाने के बाद मेरी आंखों में तेज रोशनी पड़ी और उसके कारण मैं कुछ देख ही नहीं पाई। मेरी आंखें बिल्कुल चौंधी आ गई थी। ईशा, होश में आने के बाद फिर क्या हुआ? जैसे ही मेरी आंखें खुली मैंने देखा मेरे बाल कट चुके थे। मैं चिल्लाई और मैंने फिर पुलिस को कॉल किया। हाँ सर, मैंने भी बहुत चमकीली सी रोशनी देखी थी। जैसा न्यूज में दिखाया सभी लड़कियों के साथ हुआ है, ठीक वैसा ही मेरे साथ हुआ। उस भूत ने मेरे बाल सारे काट दिए। भूत नहीं, मुजरिम। ये आपके हाथ में क्या है? सर, मेरे बाल। आपके बाल? तो मुजरिम आपके बाल काट के अपने साथ लेकर नहीं गए? नहीं तो। बड़ी अजीब बात है, इस मुजरिम ने जिन जिन लड़कियों के बाल कटे वो बाल अपने साथ लेकर गया, लेकिन
इन 4 लड़कियों के बाल काट कर बालों को घर पर ही छोड़ गया? ये कैसे हो सकता है? और फिर क्यों? सर हो सकता है कि उन पे हमला हुआ ही नहीं, उन लोगों ने ये न्यूज में देखा होगा ये सब, तो पब्लिसिटी के लिए ऐसा दिखा रहे जैसे उनके साथ भी ऐसे कुछ हुआ। सर 2 लड़कियों की दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं है, उनको गलतफहमी हो गई कि उनके साथ ऐसा हुआ, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मतलब सिर्फ 4 लड़कियों पर हमला हुआ? आदिति, बानी, चित्रा और ईशा। यस सर। एक काम करते हैं, फिर से वहीं से शुरुआत करते हैं जहां पर ये सब हुआ था। क्राइम लोकेशंस के फोटोग्राफ, सबूत, जो कुछ भी मिला है वहां से सबको दोबारा चेक करते हैं अच्छी तरह से। लगता है कुछ ना कुछ तो छूटा है हमसे, जो इस बार मिलेगा जरूर। आदिति, बानी, चित्रा, ईशा। मिल गया सर। हाँ सर, ये ईशा के घर पे जो मोमबत्ती थी इस पे से ये फिंगरप्रिंट मिला है, खूनी का हो सकता है सर। अगर ये फिंगरप्रिंट उस मुजरिम की है तो उसने बहुत बड़ी गलती की है। अभिजीत, हमारे क्रिमिनल डेटाबेस में चेक करो, देखो तो कोई पुराना पापी है क्या? सर, सर ये पुराना पापी है सर, मगर सिर्फ 17 साल का। 17 साल का? हाँ सर, ये 17 साल का बच्चा कुणाल है और कुछ महीने पहले शराब पीने के जुर्म में, अंडरएज ड्रिंकिंग में इसे गिरफ्तार किया गया था। तो एक 17 साल का लड़का ये सब कर रहा था? ये तो अब इस कुणाल से मिलकर ही पता चलेगा। वैसे सीरियल किलर्स को तो लत होती है शराब की, ड्रग्स की। ये रहता कहाँ है? सर ये चूनाभट्टी में रहता है। चुनावट्टी? बस थोड़ी देर किस बात की, मिल लो इस कुणाल को। चुनावट्टी। विश्वास नहीं होता, एक 17 साल का लड़का ये सब करने की सोच भी कैसे सकता है? कुणाल जी, आप कौन? सीआईडी। सीआईडी? शर्म नहीं आती? लिखाई पढ़ाई की उम्र में ये सब कर रहा है? हाँ? क्या सर? कौन है कुणाल? अरे सर, आप? ईशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर, ये मेरी मासी का घर है, मगर आप यहाँ? कुणाल से मिलने आए थे। कुणाल, ये मेरा कजन है सर। कजन? तूने अपने कजन के बाल काटे? सर मैंने तो सिर्फ ईशा दीदी के साथ मजाक किया था सर। मैंने वो बाल काटने वाले मुजरिम के बारे में न्यूज़ पे सुना था सर, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मजाक ईशा दीदी के साथ किया जाए। उन्होंने चिल्ला के सारा घर सर पे उठा लिया और पुलिस को फोन कर दिया सर। मैं डर गया था सर, इसीलिए मैंने वो बाल फेंक दी और चुपचाप घर से निकल गया। तूने इतना गंदा मजाक किया मेरे साथ? नहीं, सॉरी। इसके लिए मैं तुझे कभी भी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। सॉरी दी, सॉरी सर। मैंने सिर्फ ईशा दीदी के साथ ही मजाक किया था, बाकी किसी लड़की के बाल मैंने नहीं काटे सर। हम तुम्हारी बात का यकीन कैसे कर ले? आप चाहे तो मेरी मम्मी से पूछ लीजिए सर। जिस दिन भी ये वाकया हुआ है उस हर रात को मैं अपने घर पे ही था सर। तुझे हर चीज मजाक लगती है ना? जानता है, जब भी वो पल याद करती हो ना, मेरा दिल दहल जाता है। दीदी सॉरी दी। शुक्र मनाओ दोबारा गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं तुम्हें। अपनी आदतें बदल लो वरना आगे चल के किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे।
सारे सीरियल किलर्स या सीरियल अटैकर्स अपने विक्टिम को एक पैटर्न पे चुनते हैं। हाँ बिल्कुल दया, वैसे होता है। याद है ना तुम्हें वो केस जिसमें किलर ने 40 और 50 साल के बीच वाले बिजनेसमैन को चुना था अपने शिकार के लिए? हाँ सर, एक केस में तो सर सीरियल किलर उन लोगों को निशाना बना रहा था जिनके पास लाल रंग की गाड़ी थी। ठीक उसी तरह इन लड़कियों के केस में भी कोई फिक्स पैटर्न है, कोई तो पैटर्न है। सर सभी लड़कियों की उम्र 20 से 35 साल के बीच है। और ये सभी इंडिपेंडेंट थे सर, नौकरी करती थी और घर में अकेले रहती थी। और सर सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबके बाल लंबे थे, किसी भी छोटे बाल वाली लड़की के बाल नहीं काटे गए। यही तो मेन पैटर्न है, लंबे बाल वाली लड़कियां उन्हीं को चुनता ही है। और सर इनमें से भी कोई खास पसंद नहीं थी उसकी। ये बानी और दिया, इनके घुंघराले बाल थे। अदिति और चित्रा, इनके बाल स्ट्रेट थे। ये जो सीरियल किलर्स होते हैं सर काफी स्पेसिफिक होते हैं अपने चॉइस को लेकर। हाँ, एक बात कॉमन है कि इन सभी लड़कियों के पास वो कैंडल रख के गया। हाँ, ये नोट दया, एक बात नोटिस की तुमने? क्या हो सर? ये नोट्स देखो, अदिति और चित्रा को जो बांधा था उसने कुर्सी पर, उसके नोट्स देखो, ये अलग किस्म की नोट है। और दिया और बानी को जिस तरह से बांधा है जिस नोट से, वो भी अलग है। दया, इस नोट को जो दिया और बानी को बांधा है, इस नोट को बो लाइन नोट कहते हैं, बो लाइन नोट, जैसे टाई का बो होता है। और फिर इस नोट को कहते हैं ट्रिपल बैरल नोट, ट्रिपल बैरल नोट। कोई अगर किसी को बांधेगा सर तो वो एक तरह का गार्ड इस्तेमाल करेगा। हाँ। यहाँ पे तो उसने दो अलग अलग नोट इस्तेमाल किया है। ऐसा लगता है कि ये हमें गुमराह करना चाहता है, या फिर इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, स्किज़ोफ्रेनिक है ये। हाँ, लेकिन दया, सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि ये अपनी शिकार चुनता कैसे, शिकार चुनता कब है और शिकार चुनता कहां पर। क्या सारी लड़कियां एक ही ऑफिस में जाती है, या एक ही जिम में जाती है, या किसी ब्यूटी पार्लर में जाती है? कोई ना कोई तो एक कड़ी है जो इन सबको बांधती है, एक कड़ी। पर क्या? सर ये दिया के दोस्त समर और नवीन, इनका कहना है कि जिस रात दिया का खून हुआ था उस रात ये लोग गरबा खेलने गए थे प्रेमल ग्राउंड पे। प्रेमल ग्राउंड? हाँ सर, चित्रा भी वहीं पे गई थी डांडिया खेलने जिस रात उसके बाल काटे। आदित्य और बानी, जरा पता लगा पंकज, क्या वो प्रेमल ग्राउंड पर डांडिया खेलने गई थे क्या? हाँ बॉस, दिया की मौत गला घोटने की वजह से हुई है। गला घोटने की वजह से? सर ये रही रिपोर्ट्स। सर, हाँ सर, आपका शक सही निकला सर। अदिति और बानी दोनों उसी रात पे डांडिया खेलने गए थे जब वो हादसा हुआ था। इसका मतलब है दया, ये मुजरिम प्रेमल ग्राउंड पे जाता है डांडिया प्रोग्राम में, किसी लंबे बाल वाली लड़की को चुनता है अपने शिकार के लिए। वहां से निकलने के बाद घर तक पीछा किया होगा, अब मौका मिलते ही जुर्म को अंजाम दे दिया। फिर तो इसे पकड़ना मुश्किल नहीं है दया। वो कैसे सर? फ्रेडी, चूहे को पकड़ने के लिए उसे ललचाते हैं ना, और फिर उसको ट्रैप में पकड़ लेते हैं, बस उसी तरह इस बार वो फिर से आएगा प्रेमल ग्राउंड पर डांडिया के प्रोग्राम में, और हम वहां उसका इंतजार करेंगे। अगर सर नवरात्रि तो खत्म होगी ना, अभी अगले साल का वेट करना पड़ेगा। नवरात्रि खत्म हो गई तो क्या, डांडिया का प्रोग्राम हम फिर से रखेंगे, पूरे एरिया में एडवर्टाइज करेंगे, बैनर लगाएंगे, और इस बार मुजरिम के लिए शिकार हम तय करेंगे। हम कैसे सर? सिंपल है फ्रेडी, इस बार डांडिया के प्रोग्राम में होगी एक लंबे घुंघराले बाल वाली लड़की, और एक दूसरी भी लड़की होगी लंबे सीधे बाल वाली।
ये नकली बालों के एक्सटेंशंस मेरे असली बाल लग रहे हैं। अभिजीत, सब कुछ ओके? हाँ जया। ओके फाइन। हाय मैम। हाय। वाह, आप तो बहुत सुंदर हो। आपका मेकअप बहुत अच्छा है, स्पेशली आपके कर्ली हेयर बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। यू वेलकम। हाय। आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है। थैंक यू। आपकी भी ड्रेस बहुत सुंदर है। ओह थैंक यू। वैसे आपके बाल बहुत ही सुंदर हैं। स्ट्रेट करवाए हैं या नेचुरली ऐसे हैं? कुदरत की देन है। ओह। सुनो, मेरे बाजू में एक लड़का डांस कर रहा है, वो कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ तारिका, कहाँ है वो? मेरे बाजू में ही था। यहाँ पे था तो गया कहाँ? पूर्वी सर, तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ, डोंट वरी। ओके। अभिजीत, मैं पूर्वी के पीछे जा रहा हूँ, तुम तारिका के पीछे रहना। ओके ठीक है, मैं तारिका के पीछे जाता हूँ। ओके। तारिका। हाँ। घबराओ नहीं, मैं हूँ तुम्हारे पीछे, इत्मीनान से जाओ। ओके। ओफो, यहाँ पर तो कोई ऑटो या टैक्सी भी नहीं मिल रही। लगता है घर पैदल ही जाना पड़ेगा। सर, कोई पीछा कर रहा है क्या? नहीं, अभी तक तो कोई दिखा नहीं। तुम आगे बढ़ो, देखते हैं, शायद कोई इंतजार कर रहा हो।
है, मुझे लग रहा है कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है। कोई है क्या? नहीं तरीका, ऑल क्लियर। ओके। हाँ पूर्वी, सब ठीक है? सर या तो अटैकर आज डांडिया खेलने आया नहीं है या फिर शायद किसी और लड़की के पीछे गए। देखते हैं, थोड़ा और इंतजार करते हैं। तारिका सब ठीक है? तारिका, हाँ दया, क्या चक्कर है? लगता है तारिका पे अटैक हुआ है। तारिका पे अटैक हुआ है पूरी, मैं वहां जा रहा हूँ। समय अभी पहुंचती हूँ। ओ नो, तारिका, ठीक हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ। बट अरे ये तो भाई वो गरबा वाला। बाल काटने का बहुत शौक है तुझे? हाँ, तेरे लिए सलून खुलवाते हैं हम लोग। बोल, दिया को क्यों मारा? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा। झूठ बोल रहा है? हाँ? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर, मैं सच कह रहा हूँ। लड़कियों के बाल काटता है? हाँ? अरे क्या है ये? साइनोफोलिमस? साइनोफोलिमस? इससे तो इंसान सिर्फ बेहोश हो सकता है, मर नहीं सकता। सर मैंने कहा था ना सर, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं लड़कियों को बेहोश करने के लिए सर इसका यूज करता था ताकि उनके बाल आसानी से काट सकूं। तो दिया को मारा कैसे फिर? हाँ? सर नहीं मारा मैंने सर, मैंने किसी को भी नहीं मारा। अरे क्या इस पॉसिबिलिटी है क्या कि इस केमिकल से दिया की मौत हो जाए? सिर्फ अगर दिया को इस केमिकल की एलर्जी है, सिर्फ इसी केस में वो मर सकती है, अदरवाइज। तो देखो ना, टेस्ट वेस्ट करो, पता करो। हाँ टेस्ट करती हूँ। तो चल, तेरा बाल कटेगा ब्यूरो में, चल। ये पूर्वी का है, उसे तो यहाँ आ जाना चाहिए था अभी तक। पूर्वी को तो फोन नहीं उठा रही है। पूर्वी, लैंडलाइन ट्राई करो। सिर्फ बेल जा रही है। पूर्वी, पूर्वी। पर मुजरिम तो हमारे साथ था, तो फिर ये सब किया किसने? इसका मतलब दो लोग हैं और दोनों एक ही तरह का अपराध कर रहे हैं। पूर्वी, पूर्वी, ठीक हो? क्या हुआ क्या? सर वैसे ही हुआ सर। पहले घर में बिजली चली गई और फिर मेरी आंखों पे एक तेज रोशनी आई और मैं बेहोश हो गई। क्या? लेकिन सर ये सब करने वाली एक लड़की थी। लड़की? वह लड़का और यहाँ लड़की, चक्कर क्या है? कोई बात नहीं, बाल तो कट गए ना, अब ये कटे हुए बाल ही हमें उस तक पहुंचाएंगे। देखिए सुमन जी, आप कुछ ज्यादा डिमांड कर रही हैं। देखिए गगन जी, आपने जो काम दिया है ना, वो कोई आसान नहीं है, बहुत ही खतरा है उसमें, तो आपको हमारे पैसे बढ़ाने होंगे। ठीक है, मुझ पे भरोसा रखो, मैं बाद में बढ़ा दूंगा। बाद में नहीं, अभी बढ़ाइए।
क्या है? गगन जी, ये देखो, इन बालों में काफी अजीब तरह की जू है। पहले कभी ऐसी जू देखी नहीं। देखोगे भी नहीं, क्योंकि ये जू सीआईडी के लिए काम करती है और इसका नाम है माइक्रोस्कोपिक ट्रैकिंग डिवाइस। इसलिए मैंने तुम्हें अपने बाल काटने दिए, ताकि इन बालों के जरिए हम यहाँ पहुंच सके और देख सके कि माजरा क्या है। सर, मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे गगन जी से पैसे मिले थे ये सब करने के लिए। गगन जी पैसे देंगे और बोलेंगे कुएं में कूद जाओ तो कूद जाओगे? अब बताओ, क्यों करवाया तुमने ये सब? मैं जो आपको बात बताऊंगा वो आपको थोड़ी अजीब सी और अटपटी सी जरूर लगेगी, मगर ये सच है। ये सच है कि हमारे धंधे में इंसान के बालों की कीमत सोने से कम नहीं होती। लाखों करोड़ रुपए ये कमा के देके जाते हैं हमें। विग्स, हेयर एक्सटेंशन, नकली आई लैशेस, फर्टिलाइजर और एमिनो एसिड जैसी कई चीजें बनती है। सर, आप सोच भी नहीं सकते ये बालों से क्या क्या बनता है। हाँ ठीक है, जनरल नॉलेज बहुत हो गई, मुद्दे पे आओ। क्यों कर रहे हो ये सब? इस पूरे शहर में यही एक फैक्ट्री है जो हेयर प्रोसेसिंग का काम करती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर अचानक ये इंसान के बालों की सप्लाई कम होने लगी। इस शहर की लड़कियों के दिमाग में ये फितूर कहां से आ गया कि बाल लंबे होने चाहिए, और सब बाल बढ़ाने लगी। ऐसे में मैंने सोचा कि कुछ ऐसा प्लान करना चाहिए ताकि ये लड़कियां खुद ब खुद आए अपने लंबे बाल को छोटा करवा लें। तो तुमने सोचा क्यों ना ऐसा माहौल बना दिया जाए शहर में जिससे लड़कियां डर के मारे खुद अपने बाल कटवाए, हाँ? और तुम्हारे लिए मुनाफा ही मुनाफा। हाँ, और इसीलिए मैंने इस काम के लिए 2 लोगों को रखा, सुमन और राजू। सर, हम दोनों डांडिया में जाके लंबे बाल वाली लड़कियों को चुनते थे। मैं स्ट्रेट बाल वाली लड़कियों को और वो घुंघराले बाल वाली लड़कियों को। हम उनका पीछा करके उनके घर तक जाते। 800 लुमेन की तेज रोशनी वाली फ्लैश लाइट हम उनकी आंखों पे मारते। उसके बाद केमिकल से हम उन्हें बेहोश करते, उनके बाल काटते और हम दोनों वहां से भाग जाते। चलो, ये तो समझ में आया कि क्यों और कैसे करते थे, पर इन सब चक्करों में दिया की जान क्यों ली? सर, मैंने नहीं मारा उसे, पता नहीं कैसे मरी वो। शायद उसी केमिकल से जिससे तुम लोगों को बेहोश कर रहे थे। हो सकता है उसे उसकी एलर्जी हो और उसी में उसकी जान चली गई। सर, मुझे कैसे पता होगा कि उसे एलर्जी थी? और ऐसे आप लोग मुझे झूठे खून के इल्जाम में गिरफ्तार नहीं कर सकते। हाँ साहब। हाँ जी, वो मैंने दिया की बॉडी पर टेस्ट किए थे, भाई उसे तो ज़िलोफोलेमस नाम के केमिकल से कोई एलर्जी नहीं थी। अभिजीत, दिया की मौत हुई है दम घुटने की वजह से। एक और बात अभिजीत, मुझे दिया के फेफड़ों में एक फाइबर का टुकड़ा मिला है, किसी कपड़े के फाइबर का। इसका मतलब साफ है किसी ने किसी कपड़े से, हो सकता है किसी तकिए से उसका मुंह दबाया होगा, जिसकी वजह से उसका दम घुट गया और उसकी मौत हो गई। मतलब दिया के बाल काटने के बाद और हमारे वहां पहुंचने से पहले कोई और भी तो था दिया के घर में जिसने दिया का मुंह तकिए से दबा दिया और उसकी जान ले ली। मतलब खूनी का इस बालों वाले केस से कोई लेना देना नहीं? ना पंकज, ये खूनी कोई और ही है, कोई और। खूनी उन दोनों में से कोई है, उन दोनों में से जिन्हें दिया ने एसओएस मैसेज भेजा था। समर, तुम्हारा मोबाइल फोन साइलेंट मोड पे था, इसलिए दिया का एसओएस मैसेज तुम देख नहीं सके, है ना? जी सर। तो नवीन, तुम्हारी फोन की बैटरी चली गई थी, राइट? राइट सर। झूठ। सर, हम लोग झूठ क्यों बोलेंगे सर? तो क्या मोबाइल कंपनी वाले झूठ बोल रहे हैं? हाँ? ये उनकी रिपोर्ट है। इसके रिकॉर्ड से साफ पता चलता है कि तुम दोनों अपने अपने घरों में नहीं थे। सर, मैं अपने घर पे ही था सर। फिर झूठ बोल रहे हो तुम राधिका के घर में थे। राधिका
राधिका सर मैं किसी राधिका नहीं। वही राधिका, तुम्हारी दूसरी गर्लफ्रेंड, जिसके लिए तुम दिया से ब्रेकअप करना चाहते थे। ओ, हमें कैसे पता चला? वो ऐसे, इस डायरी की वजह से, दिया की पर्सनल डायरी, पहचाना? इसमें उसने अपनी आप बीती लिख दी है। बहुत प्यार करती थी ना तुमसे। उतना ही प्यार जितना ये नवीन करता था दिया से। क्या नवीन तुम दिया से प्यार करते थे? हाँ, इतना प्यार कैसे चिंता रहती थी दिया की सुरक्षा की, और इसीलिए इसने उसके लिए वो पेंडेंट ला कर दिया। और SOS मैसेज मिलने के बाद ये तुरंत उसके घर पे पहुंचा था। तो नवीन, उस रात घर में क्या हुआ ये तुम बताओगे या फिर हम लोग बताएं? सर उस रात दिया 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 उठो, दिया पानी, दिया 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 उठो, दिया दिया तुम ठीक हो? दिया दिया ये सब किसने किया है और तुम्हें किसने बांधा है? समर कहाँ है? क्या कहा तुमने? समर कहाँ है? मैं अपना सब काम छोड़ छाड़कर भागा भागा तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ और तुम कह रही हो कि समर कहाँ है? SOS मैसेज तो उसे भी मिला होगा, तो वो तुम्हारी मदद करने के लिए क्यों नहीं आया जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है? यार सुनो, अगर इस दुनिया में कोई तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो बस मैं हूँ, बस मैं, और कोई नहीं, समर भी नहीं। नवीन, मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। प्लीज ये सब छोड़ो और पहले मुझे खोलो और पुलिस को बुलाओ। लगता है किसी ने मेरे बाल काट दिए। कटे हुए बाल तो वापस भी आ सकते हैं, लेकिन टूटा हुआ दिल दोबारा नहीं जोड़ सकता। नवीन, नवीन कहाँ जा रहे हो? नवीन, क्या कर रहे हो नवीन? नवीन, नवीन। अगर मैं दिया से इतना प्यार न करता तो शायद मैं उसकी जान भी न लेता। प्यार जिसे तुम प्यार कहते हो वो प्यार नहीं है, खुदगर्जी है। अगर सही मायने में तुम दिया से प्यार करते तो उसकी खुशी को अपनी खुशी मानते, मगर नहीं, तुम सिर्फ उसे पाना चाहते थे, बस। अपने प्यार को बचाने के लिए लोग अपनी जान कुर्बान करते हैं, प्यार का गला नहीं घोटते। इस प्यार की झूठे बुखार ने तुम्हें खूनी बना दिया, अपनी प्यार का खून कर दिया तुमने, मार डाला दिया को। तुम्हें तो शायद फांसी ही होगी। अभी अभी खबर मिली है, पिछले 2 दिन से चल रहे CBI इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई है और मिस आयशा थोड़ी ही देर में अपने घर पे पहुंचने वाली है, इसी बंगले पे। ऐसा माना जा रहा है इस हाई प्रोफाइल केस में मिस आयशा CBI की गवाह बनने को तैयार है, इसीलिए उन्हें बख्शा जा रहा है, छोड़ा जा रहा है। क्या ये सच है कि आप सीबीआई की गवाह बनने के लिए तैयार हैं? मैम पुलिस आपकी सिक्योरिटी के लिए है। प्लीज मैम, CBI ने आपको हाउस अरेस्ट किया। क्या ये सच है कि तीनों के खिलाफ आपके पास कोई गवाह? मैम, क्या सही में आप कोर्ट को गवाही देने वाली है? मैम प्लीज मैम। ये थी मिस आयशा जो इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच अपने घर के अंदर चली गई बिना हमें कुछ जवाब दिए हुए। मैडम, खाना रेडी है, लगा दूं क्या? नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है। एक काम करो राखी, इनके लिए खाना लगा दो। जी मैडम। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कैसी बात कर रही हैं आप? अब किस बात का डर? वो लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की तो? मैडम, आपको कुछ नहीं होगा, आपकी सुरक्षा के लिए ही हम लोग आपके साथ हैं। मैं एक काम करता हूँ, पहले ऊपर जाकर आपका कमरा चेक कर लेता हूँ। आपका कमरा चेक कर लिया है, सब कुछ ठीक ठाक है और आप जाकर आराम कर सकती हैं। देखिए, आपको कुछ नहीं होगा, और वैसे भी बस रात भर की बात है, सुबह कोर्ट का फैसला हो जाएगा और वो लोग खुद सलाखों के पीछे होंगे। यू जस्ट रिलैक्स।
मैडम की हिफाजत करना हम सबकी जिम्मेदारी है। ऊपर से स्ट्रिक्टली ऑर्डर है, इसलिए रात भर सावधानी बरतना, ठीक है? खाना खत्म होते ही अपनी अपनी पोजीशन ले लेना। मैडम! 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 दरवाजा खोलिए! दरवाजा खोलिए मैडम! दरवाजा खोलिए मैडम! कौन है अंदर? मैडम! मैडम! सर एक मिनट सर सुनिए सर हमें पता चला कि घर के अंदर कोई हादसा हुआ है। सर आप बता सकते हैं इस घर में क्या हुआ अभी? सर ये केस तो सीबीआई के पास था ना सर, तो क्या सीआईडी को हैंड ओवर कर देंगे सर? ठीक है, यहाँ पे एक मर्डर हुआ है इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। इससे ज्यादा हम आपको कुछ नहीं बता सकते। प्लीज सर आप लोग आगे क्या करने वाले हैं सर? मैं कुछ तो इसका तो चेहरा और हाथ बुरी तरह से जल गए। जलने का और कोई निशान कमरे में दिख तो नहीं रहा। देखने से तो लगता है कि एसिड अटैक हुआ है। हाँ दया, है तो ये एसिड अटैक है। लेकिन सर एसिड कहीं तो गिरता, कपड़ों पे, जमीन पे एसिड का नामो निशान नहीं है। ये बात तो है। सर इसने बाथरूम पहना, मतलब ये नहा के निकली होगी और फिर उसने नहाने के बाद ये क्रीम लगाई होगी। एक मिनट, उस क्रीम को हाथ मत लगाना, इस क्रीम को चेक करना पड़ेगा। अरे ये तो कुछ भी नहीं हुआ। होगा पंकज, वेट। अरे सर ये तो जल गया ना। किसी ने इसमें ऐसा एसिड मिलाया था जो तुरंत रिएक्ट नहीं करता है, 2-3 मिनट के बाद असर करता है, और जब असर करता है तो इतना खतरनाक असर करता है। सर मतलब नहाने के बाद उसने ये क्रीम लगाई और इसका असर कुछ देर बाद हुआ। बिल्कुल, किसी ने दरअसल इसको मारने के लिए इसकी अपनी जो क्रीम थी उसको इस एसिड वाली क्रीम से बदल दी। ये क्या बोल रहे हैं आप? क्या बात क्या? आप कुछ ज्यादा ही घबराई हुई लग रही है। हाँ? क्या जानती है आप इस सब के बारे में? नहीं सर, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। मैडम तो ये क्रीम रोज लगाती हैं। और ये बात कातिल को पता थी, जिसका फायदा उसने उठाया। जो कोई भी है वो आयशा को बहुत करीब से जानता था। कहीं वो तुम तो नहीं? नहीं सर। देखो हमें पता है कि तुम कुछ जानती। नहीं मैडम, मैं कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ। बस ये वाली क्रीम मैं छुप छुप के कभी कभी लगा लिया करती थी, और आज भी ये क्रीम मैंने लगाई है। एक मिनट, ये क्रीम तुमने कब लगाई? सर मैडम के कमरे में आने से पहले, तकरीबन 8 बजे। 8 बजे? चेक करो। सर जलने का तो कोई निशान ही नहीं है। नहीं होगा, जलने का निशान इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब इसने क्रीम लगाई उसमें एसिड नहीं था, मतलब वो क्रीम ओरिजिनल थी इसकी अपनी। यानी कातिल ने क्रीम 8 बजे से और 9 बजे के बीच में बदली है। मगर कैसे? यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी थी। शायद कोई पहले से कमरे में हो। ये कैसे हो सकता है सर? क्योंकि मैडम के अंदर आने से पहले मैंने इस कमरे को अच्छी तरह से चेक किया था, यहाँ पर कोई नहीं था। और तो सर मैडम की चीख सुनने के बाद हम लोग भाग कर इधर आए, तो दरवाजा अंदर से लॉक था सर। हाँ सर, और अंदर आने के लिए हमें इस दरवाजे को भी तोड़ना पड़ा। ठीक है, अभी आप लोग जाइए, जरूरत पड़ेगी तो बुला लेंगे, प्लीज। ओके सर। कमरे के अंदर कोई नहीं आया था, लेकिन कमरा चेक करने ये कांस्टेबल आया था। पूरी एक काम करो, इन सब का बैकग्राउंड चेक करो, तब तक हम पता करते हैं कि चक्कर है क्या। इतना मीडिया, सीबीआई का केस, इतनी सारी सिक्योरिटी किस लिए? एक्चुअली आशा एक बहुत ही पहुंची हुई औरत थी, लाइक एजेंट। जिस तरह एक एजेंट 2 पार्टियों के बीच डील करवा के अपना अच्छा खासा कमीशन लेके अलग हो जाता है,
बस समझ लीजिए आयशा भी ऐसी एक एजेंट थी, बट टॉप लेवल की। इसकी सारी डील्स लाखों करोड़ों में हुआ करती थी और सब के सब गैर कानूनी थे। हमारे पास इसके खिलाफ सबूत थे, हमने इसे अरेस्ट किया, लेकिन ये सरकारी गवाह बनने को राजी हो गई। अपनी आजादी के बदले 3 बड़े बिजनेसमैन के भ्रष्टाचार के खिलाफ ये हमें सबूत देने वाली थी। आज कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन कल रात उसका मर्डर हो गया। 3 बड़े बिजनेसमैन कौन थे ये तीनों? विक्की, राहुल, कुमार। इन तीनों के पास पैसा और पावर काफी है, कुछ भी कर सकते हैं। और वो सबूत जो आयशा के पास थे? आयशा के पास कुछ टेप थे, इन तीनों बिजनेसमैन के गैर कानूनी डील्स के अगेंस्ट कुछ रिकॉर्डिंग्स। उनमें से कुमार की रिकॉर्डिंग इस डीवीडी में है। ये देखो जरा। पैसे कब ट्रांसफर कर रहे हो आप मिस्टर कुमार? बस जैसे ही गन्स हमारे पास पहुंच जाएंगी पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। उसकी फिक्र आप मत करो मिस्टर कुमार, उनके पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। वैसे भी बड़े बड़े जंगी तो खा रहे। हाँ, वैसे भी पावर में होने का यही तो फायदा होता है ना, जब चाहो जो चाहो कर लो। आप बस एक असाइनमेंट पूरा करवाइए, आगे बहुत काम करना है हमें साथ। बिल्कुल, और ये तो बस शुरुआत है, और जब तक मैं हूं आप दोनों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक सैंपल है दया, लेकिन इससे कुछ भी साबित नहीं हो सकता। सबूत के तौर पर आयशा के पास बहुत कुछ था हमें देने के लिए, बट उसने हमें दिया नहीं। वो चाहती थी कि सारी फुटेज वो कोर्ट के सामने पेश करे। अपनी हिफाजत के बदले उसने हमारे सामने शर्त रखी थी। बाकी टेप के बिना ये टेप हमारे किसी काम का नहीं। ये टेप आपके काम का ना हो, पर हमारे काम का हो सकता है। इन तीनों को ब्यूरो बुलाने के लिए काफी है। जिस लेवल तक ये लोग पहुंचे हुए हैं, इनके लिए आयशा का मर्डर प्लान करना कोई बड़ी बात नहीं है। विकी, कल रात तुम कहाँ थे? मैं एक पार्टी में था। ये उन लोगों के स्टेटमेंट्स और सिग्नेचर हैं जो कल रात 9 बजे से लेकर 3 बजे तक मेरे एक क्लाइंट के साथ थे। उससे टाइम का तो हमने पूछा नहीं था। देखिए, आयशा का दिमाग खराब था। वो ऐसी ही मनगढ़ंत कहानियां बनाती रही ताकि वो सजा से बच सके। दैट्स इट। आयशा ने आपको धोखा दिया, आपके खिलाफ सीबीआई को सबूत दिया। गुस्सा तो बहुत आया होगा, हाँ? सोचा होगा खून कर दो उसका। गुस्सा नहीं सर, मुझे तरस आया उस पर, क्योंकि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि कुछ करने को था ही नहीं सर। ये मेरे क्लाइंट मिस्टर राहुल के अलावा है। कल रात को ये अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ थे। इसमें सारी डिटेल्स हैं। आई डोंट थिंक आपको कुछ और पूछना होगा। आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। मर्डर के वक्त मेरे क्लाइंट फैमिली फंक्शन में बिजी थे और ये है उसके सबूत। मिस आयशा के पास आपके खिलाफ सबूत थे मिस्टर कुमार। और ऐसे सबूत जो आपको बर्बाद करने के लिए काफी हैं। आयशा एक चालाक औरत थी, अच्छा हो गया मर गई, वरना मैं उसे मार देता। मार देता या मार दिया? नहीं सर, मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन उस इंसान को थैंक यू जरूर बोलना चाहूंगा जिसने मेरी मुराद पूरी की है। जा सकते हो तो, मगर बहुत जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू। फिलहाल तो किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकते। सबके पास एलिबाइज है, सबके पास। सर। हाँ सर, एक खास बात पता चली। हेलो, हाँ, सब तैयारी हो गई? एक बात का ध्यान रखना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चलो चलो, बच जाने वाले, चलो।
भाई क्या हुआ? बस क्यों रोक दी? यार कोई पागल यार बीच सड़क में गाड़ी रोक दिया। बीच सड़क में? सर आप लोग यहाँ? शहर छोड़ने की बहुत जल्दी है तुझे? हाँ? बहुत सवालों के जवाब देने हैं तुझे। चल चल। सर मैंने क्या किया सर? सर मेरी बात तो सुनो सर। सर मुझे क्यों पकड़ रहे हो सर? मैं सर ये क्या है सर? आप लोग मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? मैं तो छुट्टी लेकर गांव जा रहा हूँ सर। हमने तुम्हारा पिछला रिकॉर्ड निकाला, तुमने हमें बताया नहीं। हाँ? क्या आयशा से पहले तुम मिस्टर कुमार के जेड सिक्योरिटी में थे? हाँ सर, वो तो मेरा काम है। हाँ। और आप तो जानते हैं कि जहाँ हमें सरकार भेजती है वहाँ हमें जाना पड़ता है। तुम्हारे मोबाइल पे कुमार का कॉल एक नहीं 3 बार, आयशा के मर्डर से ठीक पहले। ये भी एक काम है। आपने ठीक कहा सर, कुमार ने मुझे कॉल किया था। वो आयशा मैडम से कुछ बात करना चाहता था, लेकिन मैंने मना कर दिया सर। उसने मुझे पैसों का लालच भी दिया, लेकिन फिर भी मैंने उसकी बात नहीं करवाई सर। पहले 2 बार मना कर दिया तुमने और उसके बाद मान गए ना? हाँ? मैडम, ये कुमार सर फिर से फोन कर रहे हैं। हाँ, मुझे किसी खतरे के बारे में बताना चाहते होंगे। फोन दो। ये लीजिए। बोलो कुमार, मैंने सुना तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। मुझे किसी खतरे से आगाह करना चाहते हो? हाउ स्ट्रेंज। देखो कुमार, मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ। ये हरकतें ना किसी और के साथ आजमाना। और वैसे भी अगर मुझे जेल हो गई तो इन पैसों का मैं क्या करूँ? आचार डालूं, ये पैसे अपने पास ही रखूं, केस लड़ने के काम आएंगे। कोई जरूरत नहीं इसका फोन मुझे देने की। मेरे साथ समझौता करने की कोशिश कर रहा है और तुम उसकी मदद कर रहे हो। मैं कहाँ मैडम? मैं तो आपकी मदद कर रहा हूँ। बस बस रहने दो। और इतना जान लो कि अगर तुम उसकी मदद कर रहे हो ना तो बचोगे नहीं। मैं सीबीआई को बता दूंगी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो सबसे पहले तुम्हें आके पकड़े। तुम ही गए थे ना आयशा के कमरे में, ठीक उसके कमरे में जाने से पहले? उसकी ब्यूटी क्रीम को एसिड क्रीम में बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगा होगा, है ना? क्या बात कर रहे हैं सर आप? मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। अगर तुम सच भी बोल रहे हो ना, तब भी ये केस जब तक सॉल्व नहीं हो जाता तुम हमारे हिरासत में रहोगे, समझे? अब चलो। अरे ले चलो उसे। चल चल। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, छोड़ दो सर, प्लीज सर। हाँ पूर्वी बोलो। सर वो फुटेज जो आयशा ने सीबीआई को भेजी है वो उसी कमरे में शूट हुई है जहाँ उसका खून हुआ था। यानी आयशा के बेडरूम में? हाँ सर, उसी के बेडरूम में। एक्चुअली ये फुटेज 1 साल पहले की है, तो फर्नीचर बदले हुए हैं, इसलिए शायद समझ में नहीं आ रहा। Are you sure? सर 100% ये वही कमरा है। ये जानकारी काफी इंपॉर्टेंट है पूर्वी। थैंक यू सो मच। पूर्वी ने बताया कि आयशा ने उस मिनिस्टर और मिस्टर कुमार का स्टिंग उस बेडरूम में किया था, और अगर ऐसा है तो कैमरा उस कमरे में कहीं छुपाया होगा, तो कैमरा अभी भी वहीं होना चाहिए। कमरा तो यही है, और ये रही खिड़की। फुटेज में खिड़की है, मतलब फुटेज इस तरफ से कहीं से खींची गई है। सर फुटेज के हिसाब से तो कैमरा यहां होना चाहिए सर। नहीं यार, इतना हाइट पे नहीं, कैमरा हाई लेवल पे था और उस हिसाब से यहाँ कहीं होना चाहिए। तो ये मिरर वन वे तो नहीं है? अरे वो मिरर जिसमें एक साइड आईना और दूसरी तरफ आर पार दिखता है। यार फिर तो पता चल जाएगा। कैसे सर? यार वो फिंगर नेल टेस्ट नहीं सुना तुमने? किसी भी अनजान जगह पे या फिर ट्रायल रूम में कपड़ा बदलने से पहले ये टेस्ट कर लेना चाहिए, फिंगर नेल टेस्ट। अपनी फिंगर का जो नेल है वो आप शीशे पे लगाओ। आपके रिफ्लेक्शन में जो नेल है और आपका जो नेल है, इसके बीच में अगर गैप है तब तो वो असली है, और अगर गैप नहीं है तो वो नकली है, वन वे है, जैसे कि ये मिरर। ये वन वे मिरर है। ये मिरर वन वे है तो इसके पीछे जगह होनी चाहिए।
अभिजीत, यहाँ तो पूरा फिल्म का सेटअप लगा रखा है। एसडी कार्ड तो खाली है सर। हाँ? तिजोरी खाली है। सर लगता है टेप्स यहीं पे रखती होगी। इस जगह से उसने बड़े बड़े लोगों की खुफिया रिकॉर्डिंग की है और इसी जगह का इस्तेमाल करके कातिल ने उसी का खून कर दिया। शायद ये वन वे मिरर से उसे तड़प तड़प के मरते हुए देख रहा होगा वो। सर इसका मतलब है कि जब हम लोग यहाँ पे थे लाश के साथ में, तब भी वो यहाँ पर था। और हमारे जाने के बाद मौका देख के वो यहाँ से निकल गया होगा। यानी आयशा और पुलिस वालों की गैर मौजूदगी में वो आदमी इस घर में आया, शायद घर के पीछे से। उसने आयशा की ब्यूटी क्रीम को उस जानलेवा क्रीम से बदला और फिर अंदर जाके छुप के बैठ गया। और फिर उसकी आंखों के सामने आयशा ने वो क्रीम लगाया और थोड़ी देर के बाद वो तड़प तड़प के मर गई। फिर पुलिस और राखी यहाँ पर आए, तब वो अंदर था। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए, तब भी वो अंदर था। और फिर देर रात को मौका मिलते ही उसने वो टेप्स लेकर वो यहाँ से भाग गया, शायद उसी रास्ते से। मगर सर मेन गेट पे तो पुलिस खड़ी थी, वो शायद पीछे से ही भागा होगा। ऐसा तो कुछ नहीं सर, लेकिन हाँ सर, करीब आधी रात के बीच गाड़ी के चक्कों की घसीटने की आवाज सुनी थी सर। ये आवाज किस तरफ से आई थी, कुछ याद? बंगलों के पीछे वाली सड़क से सर, लेकिन एक ही बार आया था सर, मैंने फिर दोबारा सुना नहीं सर। ठीक है, थैंक यू। सर सर हाँ? टायर के घिसने के निशान तो हैं। ये देखा है यहाँ पे, ये ऑयल पानी वगैरह। लगता है काफी देर से गाड़ी खड़ी होगी एसी वेसी चला के। और उसके बाद गाड़ी यहाँ से तेजी से निकल गई। उस कांस्टेबल ने इसी गाड़ी के टायर की आवाज सुनी। अगर ये गाड़ी यहाँ इंतजार कर रही थी तो फिर क्या हुआ अचानक जो इतनी हड़बड़ी में यहाँ से निकल गई? सर शायद किसी ने देख लिया होगा सर, इसलिए वो डर के भाग गया। पॉइंट तो है। क्या आसपास घरों में पूछताछ करते हैं? नमस्ते। नमस्ते जी। जी हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? मैम, क्या कल रात आपने यहाँ पे कुछ अजीब देखा या सुना? कुछ ऐसा जो नॉर्मल नहीं है, जो हमेशा नहीं होता यहाँ पे? हाँ देखा तो था। रात को ना मैं देर तक सो नहीं पाई थी और रात को मैंने देखा घर के सामने ना एक बड़ी गाड़ी पार्क थी और वो हमारी सोसाइटी की भी नहीं थी। बहुत देर तक वो गाड़ी वहीं खड़ी थी। कौन सी गाड़ी थी, कुछ याद है आपको? देखिए मुझे वैसे तो गाड़ियों के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है, पर HX9 थी क्योंकि वो मेरे बेटे के पास में भी वो गाड़ी है। ऐसे एक बात और है, जितनी देर वो गाड़ी वहाँ खड़ी थी ना, उतनी देर उसका इंजन चालू ही था और उसमें एक बंदा बैठा भी था। मैं देख रही थी, तभी वहाँ से मुझे कोई आता दिखाई दिया, आयशा के बंगले की तरफ से। उसके हाथ में एक बैग था। ओए कौन है? पर वो गाड़ी तो चली गई, पर मेरी समझ में ये नहीं आया कि वो कौन थे, कहाँ से आए थे और वो आयशा के घर में कर क्या रहे थे। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। सर इसका मतलब खुनी के साथ एक और आदमी था जो गाड़ी में बैठ के इंतजार कर रहा था। लाखों की गाड़ी थी। क्या लगता है कौन हो सकता है? शक के घेरे में तो अभी भी वही तीनों हैं। आरटीओ से पता करते हैं ये जो गाड़ी है ये इन तीनों में से किसके पास है। सर ये HX9 गाड़ी तीनों के पास। क्या?
हाँ सर, बहुत शॉकिंग लोग हैं। एक के पास कई सारी गाड़ियाँ। तो फिर इन तीनों में से वो गाड़ी किसकी है पता कैसे चलेगा? ये की सिचुएशन के हिसाब से खूनी इन तीनों में से ही कोई लगता है। नहीं सर, हम तीनों का उसके खून से कोई लेना देना नहीं। आप लोग यहाँ कैसे? सर, आयशा ने जीते जी परेशान तो कर ही रखा था, अब मरने के बाद भी हमारी नींद हराम कर रखी है। क्या मतलब? सर, आयशा का खूनी, उसने हम तीनों को फोन करके हमसे 25-25 करोड़ मांगे हैं, वो भी 24 घंटे के अंदर, और धमकी दी है कि अगर हमने उसे पैसे नहीं दिए तो वो हमारे टेप लीक कर देगा। इसका मतलब यह है कि खून से हमारा कोई लेना देना नहीं। वो आवाज पहचानते हो? नहीं सर, मैंने नहीं पहचाना। आप भी सुन लो, मैंने कॉल रिकॉर्ड किया है। आयशा का खून मैंने किया है और वो टेप्स मेरे कब्जे में है। उन टेप्स में जो फुटेज है वो तुम्हें सारी जिंदगी जेल में रखने के लिए काफी है। 24 घंटे के अंदर केमैन आइलैंड्स बैंक के अकाउंट नंबर 23122 में पूरे 25 करोड़ रुपए जमा कर दो, नहीं तो ये फुटेज सारी दुनिया देखेगी। 24 घंटे हैं, सोच लो। फोन को ट्रेस करो, देखो कहां से फोन आया था, किसका फोन है, देखो कुछ डिटेल मिलते हैं क्या। वो जो अकाउंट नंबर दिया है उसने, शायद उससे भी कुछ पता चल जाए। नहीं, इंटरनेशनल बैंक है सर, कोई डिटेल नहीं देंगे वो लोग। हाँ, ये बात तो है। सर, हाँ सर, इंटरनेशनल कॉल है, ट्रेस नहीं हो पा रहा। मतलब कुछ नहीं हो सकता? हमें उस बदमाश को 25 करोड़ देने होंगे? नहीं, क्यों देंगे आप 25 करोड़ उन बदमाशों को? क्यों देंगे? अगर आपने कुछ किया ही नहीं है तो, ना आपने कोई घूस दी है, ना भ्रष्टाचार किया है, तो फिर आपके खिलाफ उस देश में तो कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप लोगों ने कुछ किया है तो। अरे कैसी बातें कर रहे हैं सर, हमने कुछ नहीं किया, हम इनोसेंट हैं, निर्दोष हैं। आप तो खामखा ही कमाल है। एनीवे थैंक यू, हम लोग आपस में संभाल लेंगे। चल। तारिका, इस रूम को अच्छी तरह से चेक करना पड़ेगा। खूनी यहाँ पर घंटों रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर मिलेगी हमें जिससे उसका डीएनए टेस्ट कर सके। उसका बाल, उसके नाखून, कुछ भी। एक मिनट, तारिका, मेरा फुर्सत देना। माय गॉड, तारिका ये देखो। कॉन्टैक्ट लेंसेज? यस, कॉन्टैक्ट लेंस। लेकिन आयशा की आंखें तो बिल्कुल ठीक थी। मैंने खुद उसकी रिपोर्ट्स चेक की हैं। वो ना ही चश्मे पहनती थी और ना ही कॉन्टैक्ट लेंसेज। फिर ये कॉन्टैक्ट लेंस किसका हो सकता है? खूनी? नहीं, खूनी का नहीं हो सकता है। एक आंख से कॉन्टैक्ट लेंस गिर जाए और उसे पता न चले, ये इम्पॉसिबल है। दिखाइए जरा। काफी हाई पावर लेंस है। हाई पावर लेंस है? कुछ तो है इस रूम में। हाँ, एक तो ये कमरा चारों तरफ से बंद है, कोई खिड़की नहीं, कोई रोशनदान नहीं। ओह, क्या हुआ? तारिका, तार को तुम्हें वो कलर स्टेन केमिकल बनाना आता है जिससे हम पसीना चेक कर सकते हैं? ऑफकोर्स आता है। गुड, एक काम करो, तुम वो कलर स्टेन केमिकल बनाओ। खूनी यहाँ पर इस कमरे में घंटों रहा है। जब हमें थोड़ी देर में ही इतना पसीना आ गया तो खूनी को तो जबरदस्त पसीना आया होगा। बस हम उस पसीने को चेक करेंगे, उससे पता चलेगा कि खूनी कहाँ था, खड़ा था या बैठा था, कैसा था, कौन था, सब कुछ।
उस रैंसम वाले कॉल का कोई मतलब नहीं है। वो कॉल बोगस भी हो सकता है। हाँ सर, खुद पर से हमारा ध्यान भटकाने के लिए और पैसे भी कमाने के लिए। इन्हीं तीनों में से किसी एक ने आयशा का खून किया है, वो टेप चुराए हैं और बाकी 2 लोगों को कॉल करके ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन सर वो है कौन? सर मुझे तो लगता है कुमार हो सकता है। बहुत गुस्से वाला आदमी है सर, किसी का भी खून कर सकता है। और बाकी के 2 वो भी कुछ कम नहीं है सर। ये तीनों जितने पैसे वाले हैं उतनी भी पहुंच भी है सर इनकी। खूनी इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। और खूनी का एक साथी भी है, वो जो बाहर कार में बैठ के खूनी का इंतजार कर रहा था। हाँ, है तो इन तीनों में से कोई एक, और कोई ऐसा जो आयशा को करीब से जानता था सर। एग्जैक्टली, इसीलिए तो वो जानता था उस आईने वाले पीछे के कमरे के बारे में, और फिर आयशा कौन सा क्रीम इस्तेमाल करती है ये भी तो वो जानता था। सर इसका मतलब उस खुफिया जगह के बारे में खूनी के अलावा और कोई कुछ नहीं जानता था। एग्जैक्टली। तो फिर सर? तो फिर क्या गया? पकड़ते उसे उसी की चाल से, उसी की चाल से। हम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया गया है? एनी आइडिया? पूछने के लिए बुलाया होगा कि खूनी को पैसे दिए या नहीं। तो तुम दोनों पैसे दे रहे हो? तुम लोगों को क्या लगता है पैसे देने के सिवा कोई रास्ता है? वैसे तुम क्या करने वाले हो कि दोगे पैसे? देखो भाई, टेप्स का तो पता नहीं, लेकिन मैंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है, इसीलिए पैसे देने का तो सवाल ही नहीं उठता। सॉरी, आई एम नॉट पेइंग। ओह कम ऑन मैन, इतना दिखावा क्यों कर रहा है? अगर किया है तो बता ना, सिर्फ हम तीनों ही हैं यहाँ पर। देखो राहुल, अगर बात। एक सेकंड, लो सीआईडी का मैसेज आ गया। अरे कहाँ है वो? क्या भेजा है बता। कहीं अटक गए, नहीं आ सकते, वापस जाने को कहा है। व्हाट नॉनसेंस यार, हम लोग कब से यहाँ बैठे हुए हैं, खामखा टाइम वेस्ट। नाउ व्हाट? चलो और क्या, चलो कम ऑन। यही है। सर विकी है? मतलब उसे पता था कि आईने के पीछे कैमरा है? हाँ, और ये बाकी के 2 या तो इन्हें कुछ पता नहीं है या फिर कमाल की एक्टिंग कर रहे हैं। सर मुझे तो लगता है ये विकी है। अब क्या करें? नजर रखते हैं इस पे, कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। हाँ तरीका? कॉलस्टेन केमिकल रेडी है। ठीक है, चलो। सर ये जागा रहा है। अरे जाएगा कहाँ पंकज, अपने साथियों से मिलने जा रहा होगा और क्या।
हाँ तारिका बोलो। गुड, कुछ मिला? जमीन पे? जमीन पे लेटा? पर जमीन पे क्यों? ओके ओके, ठीक है तारिका, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं। बाय। वो 2 दिन पहले 1124 लाश भेजी थी मैंने। जी सर। कहाँ है? मुझे उसका चेहरा देखना। ये रही सर। इसे पता तो नहीं चल गया कि हम उसका पीछा कर रहे हैं? सर, ये तो सचमुच घर में घुस गया। हमें तो लगा ये अपने साथियों से मिलेगा। बाबू जी, क्या डॉक्टर सालों ने बता दिया खूनी कौन है? कौन है? ओह, हाँ, हम लोग इस विक्की का पीछा करते करते उसके घर के बाहर पहुंच गए। ठीक है, ओके, यही मिलता हूं। अभिजीत आ रहा है। एक मिनट, क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे ये कोई तरीका है किसी के घर में घुसने का? नाटक मत करो, समझे? हमें सच्चाई का पता चल चुका है। कहाँ छुपाया उसको? देखिए मेरी बात सुनिए, आप लोगों को गलतफहमी हो रही होगी। मैंने कुछ नहीं किया, ना ही मैंने आयशा का खून किया, ना ही किसी को छुपा के रखा है। हमने कब कहा कि तुमने आयशा का खून किया? हाँ? इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। देखिए मेरी बात समझने की कोशिश। आप लोग सुनते क्यों नहीं है? हेलो, आप लोग ऐसे नहीं घुस सकते अंदर। यहाँ तो कोई नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप लोगों से, यहाँ कोई नहीं है, प्लीज। तो आप अरे बंद कीजिए, ये ऐसे नहीं घुस सकते आप लोग अंदर। हेलो, एक्सक्यूज मी, हेलो। अरे ऊपर कुछ नहीं है सर। अरे प्लीज देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पे। अरे आप लोग तो मेरी बात ही नहीं सुनते। कमाल करते हैं आप लोग। तब से कह रहा हूं यहां पर कोई नहीं है। अरे कोई नहीं है यहां पे। हेलो सर। देखिए मेरी बात सुनिए प्लीज, सुनिए। देखिए मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने आयशा को नहीं मारा है। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं सच कह रहा हूं। हमको मालूम है तुमने आयशा को नहीं मारा है। तो फिर आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं? 1 मिनट, सब पता चल जाएगा। सर, आइए। आयशा जी, आपका खेल खत्म हो गया, आ जाइए। साळुंके सर ने पहले ही बता दिया था कि तुम जिंदा। दरअसल मुझे उसकी आंखें चेक करनी है। जो मैंने सोचा था वो बिल्कुल सही था। तुम दरअसल आयशा हो ही नहीं, तुम तो वो हो जिसे उस कमरे में बांध करके रखा गया था। किसी और लड़की को आयशा बना के बड़ी बेदर्दी से उसका खून कर दिया।
कौन थी वो लड़की? क्या दुश्मनी क्या थी उससे? उससे कोई दुश्मनी नहीं थी। मैं तो बस अपनी जान बचाना चाहती थी। मुझे पता था कि सीबीआई को गवाही देने के बाद भी मैं सेफ नहीं रहूंगी। ये तीनों बहुत डेंजरस है। मुझे कहीं ना कहीं से ढूंढ ही निकाल लेते और मैं डर के जीना नहीं चाहती थी। इसीलिए मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, अपने ही मर्डर का नाटक करके हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाऊं। ये प्लान हम दोनों ने मिलकर बनाया था। वो लड़की एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी। उसे हमने इंटरनेट की किसी ऑनलाइन कास्टिंग एजेंसी में से ढूंढ निकाला। रिया नाम था उसका। उसे इसलिए चूज किया क्योंकि उसकी कद काठी आयशा से मिलती थी। हमने उसे मीटिंग के बहाने घर बुलाया और उसे बेहोश कर दिया। फिर उसे बंद करके उस खुफिया कमरे में रख दिया। तुम्हारी चाल तो कामयाब हो गई थी, फिर फोन करके पैसे मांगने का नाटक क्यों किया? हमें लगा इससे आप लोगों का इन तीनों से ध्यान हट जाएगा और हमें पैसे भी मिल जाएंगे एक नई शुरुआत करने के लिए। जरूरत से ज्यादा चालाकी और लालच ने तुम लोगों को तुम्हारे जाल में फंसा दिया। फिक्र मत करो, नई शुरुआत तो तुम दोनों की होने ही वाली है, मगर जेल में।